151 किस बेस पे लगाई है सर? जो लीगल प्रक्रिया है वो हो रही है। क्या लीगल प्रक्रिया है? मर्डर करके आवा 151 में 151 लगा देंगे आप? जीएम कहाँ है? जीएम को ढूंढ पाए आप? कब ढूंढा जाएगा? अगले साल में? आप चालान कर देंगे आप। नहीं, अंडर द टेबल मिला है, अंडर द टेबल मिला है। 151 की धारा इन्होंने लगाई, उसके बाद छोड़ दिया बिना बयान के, बिना बयान के। वीडियो लाइव करो। लाइव है, लाइव है, बिना बयान के। बताइए ना हमको 121 पे होगा। बिना इनके बताए पूछे तो वो नहीं होगा। हो जाएगा। मैं यही जानना चाहता हूँ। जितने युग कांड है उसके साथ हरकत हुई है, 151 का धारा है। ये हरकत हुई इसके साथ 151 का हरकत है। ये यूपी पुलिस है सर, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, बस इतना जानना था और कुछ नहीं। अरे यार आओ। आपसे उम्मीद नहीं थी हमें न्याय की। हमसे कह रहा था नहीं थी। सुनिए सर, आप उतरे हैं, सुन लीजिए, उम्मीद पर उतरे हैं खरे। सुन लीजिए सर, सर सुनेंगे? आ जाएंगे। और ये नहीं सुनेंगे। चलो। इसमें जिस मेन मुजरिम के बारे में बात हो रही थी उसका नाम अभय रस्तोगी है। यहाँ पर आप वीडियो देख पा रहे होंगे उसकी। ये अभय रस्तोगी वहाँ के लोगों द्वारा बताया गया नाम है। मुझे नहीं पता उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। वो अपने आप को वहाँ का जीएम बता रहा था, अपने आप को सरकारी कर्मचारी बता रहा था, अपने आप को सबसे पावरफुल व्यक्ति बता रहा था। वो बता रहा था पुलिस कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरे आगे किसी की कोई औकात नहीं है, मैं मिनटों में खरीद सकता हूँ सबको, मैं सबको जेब में लेकर के घूमता हूँ। ऐसा कहना था अभय रस्तोगी का, इस व्यक्ति का जिसकी तस्वीर यहाँ पर लगी है। ठीक है, इसके बारे में और बताएंगे और डिटेल में वीडियो लेकर के आएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। इसको बचाने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है, साबित कर रही है कि हाँ पुलिस सच में उसकी ही जेब में है। जैसा कि उसने बोला था वो पुलिस करके दिखा रही है कि पुलिस बता रही है कि हाँ मैं अभय रस्तोगी की जेब में हूँ, अभय रस्तोगी जो बोलता है वो मैं करता हूँ। ये जो वीडियो में अभी आपको महाशय दिखे वर्दी पहने हुए, ये लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी के थाने में कार्यरत है। इनका नाम है संदीप कुमार शर्मा, और इस वीडियो में जो पीछे से आवाज आ रही है वो मेरी आवाज है। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपने किस बेस पे कौन सी धारा लगाई, आपने किस बेस पे 151 की धारा लगाई, किस बेस पे? क्योंकि कुछ और चीजें हुई थी, इन्होंने धारा कुछ और लगा दी है अगले को बचाने के लिए, अगले को बचाने के लिए। बात 1 मई की है, 1 मई पे कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी दिक्कतें परेशानी हुई, तो हमने इनको कॉल किया कि सर लखनऊ पुलिस है, सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस है, सर आपकी मदद चाहिए, कृपया करके आप आइए, आप आइए। 112 पे कॉल किया, 112 वाले आए, फिर उन्होंने इनको बुलाया, गोल्ड सिटी वाले पुलिस वालों को बुलाया। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा बात है, ये मसला है, ये चीजें हैं। तो सबसे पहले ये हम पे ही हावी होने की कोशिश करते हैं कि अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें कैसे पता, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मैंने कहा सर मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरे पास सारे ऑडियो, मेरे पास सारी फोटोज है। तो उसके बाद इनको थोड़ा सा वो पड़ता है, लेकिन फिर भी ये टाल मटोल घुमाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी कोशिश करते हैं कि एफआईआर इनको ना लिखनी पड़े, क्योंकि इनको अगली पार्टी मोटी पार्टी दिख रही थी, मोटी पार्टी दिख रही थी, पैसे वाली पार्टी दिख रही थी। तो इन्होंने अपना पूरा कोशिश किया कि एफआईआर ना लिखनी पड़े। फिर भी हम लगे रहे, हम डटे रहे कि सर हमें एफआईआर लिखनी। कहते हैं चलो थाने चलो, थाना चलो, वहां लिखेंगे एफआईआर। मैंने कहा चलिए सर, मैं और मेरे साथ मेरा परिवार भी था, तो हमने कहा चलिए सर लिखिए एफआईआर लिखिए। थाने गए हम लोग, तो वहाँ पर हमने एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन इनको दी। एप्लीकेशन में भी 4 चीज़ें 4 बार नौटंकी बताते हैं, तुमने ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। जो चीज़ें वहाँ पर हुई थी वो चीज़ें मैंने पूरा एकदम एक चीज़ मेंशन की, तो उससे भी उनको दिक्कत थी। संदीप कुमार शर्मा जी को दिक्कत थी कि तुमने ये वो क्यों लिखा। हाँ ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन मैंने कहा, मैंने उनको सारी चीज़ बताई कि सर इसलिए लिखा। एप्लीकेशन मैंने जमा किया, मैंने उनसे बोला कि सर मुझे इस एप्लीकेशन की रिसीविंग दे दो कि मेरी एफआईआर हो चुकी है, मेरी एफआईआर आपने रजिस्टर कर दी है, मुझे इसकी रिसीविंग दे दो। बोलते हैं अभी हम नहीं कुछ दे सकते हैं, एसएचओ साहब आएंगे वो देंगे, हम नहीं कुछ दे सकते हैं। जब एप्लीकेशन हम लिख रहे थे तब थाने में बत्ती थी। उसके बाद एसएचओ साहब आते हैं, एसएचओ साहब से मैंने बोला सर मैंने ऐसा ये एप्लीकेशन दिया है, वो एप्लीकेशन दिया। उन्हें बात पहले से पता चल चुकी थी। एसएचओ साहब कहते हैं कि हाँ अभी वो अगला पक्ष नहीं आया, अगला पक्ष जब आएगा तब हम करेंगे, अभी तो हम कर नहीं सकते हैं, ऐसे कैसे एफआईआर हो सकती है, ये वो फलाना ढिमकाना। सबकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद वो थाने से निकल जाते हैं। फिर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इंतजार करने के बाद फिर हम इनसे शर्मा जी से कहते हैं कि सर हमें रिसीविंग दे दीजिए, हम जाएं घर, हमारे भी कुछ काम है, हमें भी कुछ करना होता है ना, कि हम पूरा दिन थाने में नहीं बैठ सकते हैं। बोलते हैं लाइट तो आ नहीं रही है। मैंने कहा ये चीज़ें इस कैमरे पे बोल दीजिए। मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने बोला इस पर बोल दीजिए हम चले जा रहे हैं। बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर उसके बाद इनका फिर से वैसा ही व्यवहार हो जाता है, बदतमीजी वाला शर्मा जी का, कि हाँ बोल रहे हैं, ऐसा करके वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एफआईआर नहीं लिखी जाती है। जहाँ मैंने कैमरा खोला तो इनको थोड़ा सी चीज़ लगी कि हाँ अब तो मामला बिगड़ सकता है, मैंने वीडियो शूट किया, पूरा थाना खाली करके, ये सब पुलिस वाले बाहर घूम रहे थे, वीडियो शूट किया, हम निकल गए वहाँ से, हम चले आए अपने परिवार सहित घर चले आए। ये वहाँ थाने से निकल करके मेरे पिताजी को, मेरी माता जी को अलग अलग प्रकार की डराने की धमकियाँ दे रहे थे, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन नहीं, मुझे पता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है।
हम चले आए घर, सारी चीज़ें रिकॉर्ड है मेरे पास, सारी चीज़ें रिकॉर्ड है। हम घर चले आए, 7 से 8 बजे के आसपास इनका कॉल आता है कि मैडम बताइए FIR ये क्या चीज़ें हैं। मैंने उनको बताया, उसमें हमारी कोई बात नहीं हुई थी, कौन सी धारा लगेगी कौन सी धारा नहीं लगेगी, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। फिर 3 मई को इन्होंने मुझे बुलाया, 2 मई को इन्होंने बुलाया था, मेरा एग्ज़ाम था इसलिए हम नहीं गए। 3 मई को इन्होंने मुझे बुलाया, हम गए वहाँ पर, तो मुझे पता चलता है नहीं, इन्होंने बुलाया मुझे और मुझसे कहा बयान दीजिए। हम बयान दे रहे थे, मेरे पिताजी ने पूछा कौन सी धारा लगाए हैं, जो एक शख्स था। मेन मुजरिम अभी तक नहीं आया है, 1 मई से लेकर के 3 मई हो गया, अभी तक मेन मुजरिम वहां पर दिखा भी नहीं है। मेन मुजरिम को नहीं पकड़ा जा रहा है, जो गरीब है, जो कुछ कर नहीं सकता, उसको पकड़ा गया है। उस पर भी ऐसी धारा लगी है कि सुबह लगाओ शाम को छूट जाओ, सुबह लगाओ धारा शाम को छूट जाओ। पिताजी ने पूछा ये धारा क्यों लगाई है, किस बेस पर लगाई है आपने? हमने चीज़ें तो कुछ और बताई हैं। बताते हैं हमें नहीं पता, आप जाइए SHO साहब से पूछिए, आप संदीप जी से पूछिए। ये बोलते हैं कि हमें नहीं पता सर किस बेस पे लगी है, क्यों लगी है। आप पुलिस वाले हैं, आपको नहीं पता है किस बेस पे कौन सी धारा लगती है? क्या पढ़ के यहाँ पर आए हैं, क्या करने थाने में आए हैं? अगर आपको कुछ नहीं पता है तो जाओ यार, कहीं कचरा वचरा उठाओ, झाड़ू पोछा लगाओ। बहुत जमादार की नौकरियाँ खाली हैं, 5-5 हज़ार रुपये मिलता है, बढ़िया जाओ सुकून से करो। वो जब कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है जब। तो उसके बाद आज मैंने इनसे बोला सर ऑन कैमरा बता दीजिए कि अगला व्यक्ति कब आएगा, कब चीज़ें होंगी, आप क्लैरिफिकेशन दीजिए मुझे, बताइए क्यों धारा ऐसी लगी वैसी लगी। तो बोलते हैं कि तुम्हें बुलाया किसने, तुम्हें बुलाया किसने यहाँ पर? मैंने बोला आपने बुलाया है चौकी पर, आपने बुलाया। बोलते नहीं हमने नहीं बुलाया है, थाने में जाइए SHO से मिलिए। मैंने पूछा सर एक चीज़ बताइए, कितने रुपए मिले हैं ऐसा बोलने के लिए, कितने रुपए मिले हैं? अगला मुंह घुमा लेता है, क्यों जवाब नहीं देता है? इसका जवाब दीजिए, क्यों जवाब नहीं देता है? SHO साहब से गए, बोले, उनसे 1 मई को मिल चुके थे, आज 3 मई को फिर से मिले, फिर से पूछे, फिर से बताएं। कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, धारा 151 लगी है, उन्हें पता ही नहीं है, बिना उनके सिग्नेचर के धारा लग गई। ये कहाँ होता है? सारे अनपढ़ ही बिठा दिए हैं क्या? सारे अनपढ़ ही बिठा दिए हैं? अनपढ़ नहीं बिठाए हैं, ये सब सोची समझी जानी समझी चीज़ें हो रही हैं कि किस तरीके से ये लोग थक जाएं, हार जाएं, थाने बुलाएंगे बिठाएंगे, 5 घंटे 4 घंटे रोज बुलाएंगे बिठाएंगे, उसके बाद घर भेज देंगे। थकेंगे हारेंगे नहीं, ये आप मत सोचिएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा कि थक जाएंगे हार जाएंगे उसके बाद घर चले जाएंगे और आपके कसीदे पढ़ेंगे तारीफ में कि अरे गोल्ड सिटी की पुलिस ये वो फलान ढिमकाना। नहीं, गोल्ड सिटी की पुलिस बिल्कुल बिक चुकी है, बिल्कुल बिक चुकी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप गोल्ड सिटी की पुलिस या किसी पुलिस के पास जाएंगे आपको न्याय मिलेगा, जी नहीं, आपको बिल्कुल भी न्याय नहीं मिलेगा। आप इनसे न्याय की उम्मीद रखिए ही मत, रखिए ही मत। आप नचनिया देखते हैं ना, शादी बारात में नचनिया आती है, उसके आगे पैसे जितने पैसे फेंकिए उतनी तेज नाचती है। वैसे ही ये पुलिस वाले हैं, इनके आगे जितने पैसे फेंकिए ना उतनी तेज झमक के नाचेंगे। जो पैसे फेंकेगा उसका काम फटाफट होगा। आप चाहे जितने सच्चे हों, आप चाहे जितने अच्छे हों, आप चाहे जितना न्याय मांगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है ब्रजेश पाठक जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, कृपया करके इस पर कुछ एक्शन लें। मेरे पास पूरी बात है, हर बात की रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है। इस पर एक्शन लीजिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम चुप होकर के बैठ जाएंगे तो नहीं, अभी प्रॉपर पूरी वीडियो अपलोड होगी, पूरी वीडियो अपलोड होगी। मुझे सवाल पूछना है अंजनी जी से, मुझे सवाल पूछना है संदीप जी से, क्यों एक्शन नहीं लिया आपने? आज 3 मई होने जा रहा है, आपने कौन सी धारा लगाई है और किससे पूछ के? जब बयान ही दर्ज नहीं हुआ है तो धारा कैसे लग गई? बिना बयान के कहाँ धारा लगती है? आप अपने हिसाब से धारा लगाएंगे क्या? आप अपने हिसाब से धारा लगाएंगे? आप केस दर्ज करा रहे हैं, आप FIR करा रहे हैं। और ये भी पूछना है कि कितने रुपए में बिके हैं, कितने रुपए में बिके हैं? बताइए, अगली बार के लिए मैं भी देखूं, ध्यान रखूं, उतना कमा लूं कि हाँ खरीद पाऊं। बहुत ही बेकार पुलिस है। आम जनता, आप इतना सोचिए कि हाँ चलिए मेरे पास एक ऐसा जगह है कि हम कह सकते हैं लोगों से, मेरे बीच बचाव के लिए लोग हैं जिनके पास कोई उम्मीद नहीं रहती होगी, जो लाचार बेबस बिल्कुल परेशान होकर के जाते होंगे अब कि हाँ हमें न्याय मिलेगा। उनके पास हाथ जोड़ करके भैया ऐसा है, मैंने देखा कई लोगों को, उनको भी ये लोग समझा के बुझा के पाठ पढ़ा करके घर भेज देते हैं, उनको भी भेज देते हैं। उनके लिए भी न्याय इनके पास नहीं है। इनके आंख का पानी मर चुका है, इनको सिर्फ पैसा दिखता है, कितना पैसा किसका मार लें, अपना घर भर ले। कराइए जांच अंजनी जी की, संदीप जी की, कितना रुपया लिए हैं, क्यों बोली नहीं फूट रही है इनके मुंह से, क्यों ये नहीं बता रहे हैं, क्यों FIR नहीं लिख रहे थे, और लिखे तो धारा क्यों ऐसी गलत लगाए? पूछिए इनसे, करिए जांच, इस पर जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव नहीं है जितना बड़े बड़े स्लोगनों में बोला जाता है कि कानून व्यवस्था बड़ी टाइट है। जी नहीं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं लखनऊ में, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी पड़ी है। कोई कानून व्यवस्था यहाँ नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं। आपकी जेब में पैसा है, आपके लिए कानून है, आप जहाँ कहोगे वहाँ पुलिस नाचेगी। आपके जेब में पैसा नहीं है, आपको पुलिस लात मारेगी। दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन है ब्रजेश पाठक जी, योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी,
दिनेश शर्मा जी, सबसे इस पर एक्शन लीजिए, कड़क एक्शन लीजिए, कड़क एक्शन लीजिए। धन्यवाद।